तो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखिए साइंस का जैसा कि रिवीजन कर रहे थे। ये देखिए रिवीजन की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम मापन चैप्टर का पूरा रिवीजन कर चुके हैं और हमने देखिए बल और गति बल और गति चैप्टर का रिवीजन कर चुके हैं। आज हम देखिए पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, इस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। यानी इससे बनने वाले सारे प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन हम इस क्लास में करेंगे। देखिए, जो लोग हमसे जुड़े हैं, हम आपको बता दें कि देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से लगातार मेहनत करते रहना है और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि देखिए, आप लोगों ने अगर देखा होगा, तो अभी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वालों का रिज़ल्ट आया था। बहुत ज़्यादा लोगों की बैक लगी है। क्योंकि देखिए, अगर आप अभी से अच्छे से सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करेंगे, तो देखिए, आप लोगों की बैक लग सकती है। तो आप अभी से सतर्क रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बस हाँ, देखिए, जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं और या अतिलहुत्री क्वेश्चन हैं, इन प्रश्नों का देखिए ज़्यादातर आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, ठीक है? तो आप उससे बार-बार मल्टीपल टाइम यानी जितना हो सके उतना बार रिवीजन कीजिए, यानी सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है? और जितनी थ्योरी है, ठीक है? थ्योरी हम आपको दे ही रहे हैं, तो आपको थ्योरी इस हिसाब से हम बता रहे हैं जिससे कि आप देखिए बहुत ही सरल भाषा का हम यूज़ कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से बता रहे हैं, जिससे आप एक ही बार में सारी चीज़ें समझ जाते होंगे। क्योंकि अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, तो क्वेश्चन जो है थ्योरी से ही बनते हैं, ठीक है? तो आप इधर-उधर के चक्कर में मत पड़िए कि ज़्यादा आप इधर-उधर उधर क्वेश्चन देख रहे हैं, कहीं क्वेश्चन देख रहे हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए लेकिन सेल्फ स्टडी के द्वारा। यानी अगर आपके पास किताब है, ठीक है? तो उनको उसी किताब को आप 4-5 बार पढ़िए, ठीक है? उससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। देखिए, जिस भी टॉपिक को आप पढ़िए, पूरा उसको कंप्लीट करिए, ठीक है? पूरी थ्योरी उसकी पढ़ लीजिए, जिससे उससे बनने वाला कोई भी प्रश्न आएगा, ठीक है? चाहे जितना प्रश्न चेंज हो या आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाए, तब भी आपका देखिए प्रश्न छूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप केवल क्वेश्चन करके गए होंगे, तो देखिए आगे चलकर हो सकता है थोड़ा आपको मुश्किल का सामना करना पड़े। और देखिए रही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात, ठीक है? तो जितने ज़रूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वो हम आपको आगे चलकर बता ही देंगे, ठीक है? तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए। जो क्वेश्चन आपको बताएँगे, उसमें से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फँसेंगे पेपर में। देखिए, सबसे ज़्यादा आप लोगों को मैथ, साइंस और संस्कृत पर फ़ोकस करना है, क्योंकि बैक सबसे ज़्यादा इन्हीं विषयों में लगती है। और जो बाकी सब्जेक्ट हैं, उनकी आप डिटेल से थ्योरी पढ़िए। जितना ज़्यादा हो सके आप थ्योरी पर ध्यान दीजिए। आपका देखिए बैक नहीं लगेगा और आप अच्छा स्कोर करके आएँगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती हैं? तो देखिए वे सभी वस्तुएँ जिनका द्रव्यमान होता है, यानी जिनमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं, वह पदार्थ कहलाती हैं। यानी जो वस्तुएँ जिनमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरे, वे सभी क्या होती हैं? पदार्थ। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती हैं? तो पदार्थ की देखिए 3 अवस्थाएँ होती हैं। आगे चलकर और भी आप पढ़ेंगे, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था, ठीक है? देखिए अगर कहीं पर प्लाज्मा अवस्था दिया है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है? ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो चलिए अब समझते हैं, पहली अवस्था है ठोस, जिसका आकार और आयतन निश्चित हो। वो क्या होती है? ठोस। तो उदाहरण देखिए, जैसे लकड़ी है, पत्थर है, लोहा है, इनका देखिए आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अगली है देखिए द्रव अवस्था, यानी जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार नहीं। इसका क्या है? देखिए आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। जैसे पानी है, दूध है, तेल है, इनका आयतन निश्चित होगा। जैसे देखिए अगर इस प्रकार कोई बर्तन है, इसके अंदर मान लीजिए 1 लीटर पानी भरा है, ठीक है? अगर फिर दूसरा बर्तन अगर हम इस प्रकार ले लें, तो देखिए आकार यहाँ बदल गया, लेकिन ये पूरा पानी हम इसमें भर दें, तो देखिए आयतन तो वही रहा, 1 लीटर इसमें भी पानी है, 1 लीटर पानी इसमें भी है, ठीक है? बस इसका आकार बदल गया। इसीलिए देखिए इनका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। अगली अवस्था है गैस, जिसका ना आकार निश्चित हो, ना आयतन। यानी आकार और आयतन इनका अनिश्चित होता है। ठीक है? जैसे उदाहरण देखिए, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, रसोई गैस है और नाइट्रोजन है। ये सब क्या है? देखिए गैस अवस्थाएँ हैं। इनका ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के विशिष्ट गुणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए पदार्थ के कौन-कौन से विशिष्ट गुण होते हैं? तो देखिए पहला गुण होता है स्वाद। पदार्थों में देखिए टेस्ट होता है। जैसे प्रत्येक पदार्थ या वस्तु में अपना अलग-अलग स्वाद होता है। जैसे चीनी मीठी होती है, नमक नमकीन होता है। ठीक है? अगला गुण है देखिए तन्यता। वह ठोस पदार्थ जिसके तार बनाए जाते हैं, उन्हें तन्य कहते हैं।
उनके इस गुण को तन्यता कहते हैं। अगला देखिए पदार्थों का गुण गलनांक। वह निश्चित ताप वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलता है उसे गलनांक कहते हैं। जैसे मोम, गंधक एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं। वाष्पशीलता, अगला गुण है वाष्पशीलता। कुछ पदार्थ शीघ्र वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, इनको वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। उनके इस गुण को वाष्पशीलता कहते हैं, जैसे स्प्रिट, ईथर आदि। अगला है देखिए क्वेथन। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलता है, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को क्वथन कहते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है, यानी पानी का अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी क्या है, उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है पृथक्करण की विधियों को 100 उदाहरण समझाइए। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए पृथक्करण की कौन-कौन सी विधियां हैं। पहला है देखिए बीनना। बड़े कणों को हाथ से चुनकर अलग करना क्या कहलाता है, बीनना। जैसे चावल से कंकड़ निकालना। अगला है देखिए चालना। अलग अलग आकार के कणों को छानकर अलग करना। जैसे आटे में से मोटे कण चलनी से हटाना। तीसरा है देखिए चुंबकीय पृथक्करण। चुंबक के द्वारा किसी मिश्रण से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। जैसे रेत से चुंबक की सहायता से लोहे के कण अलग करना। जैसे बालू में लोहे के कण अगर मिल गए हों, ठीक है, मिक्स हों, तो चुंबक की सहायता से इन लोहे के कणों को निकाला जा सकता है। ऊर्ध्वपातन, वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, ये देखिए गर्म करने पर क्या है, बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं। जैसे कपूर। कपूर देखिए जैसे आप गर्म करेंगे तो ये सीधे क्या है, गैस में बदल जाता है, ये द्रव अवस्था में नहीं आता है। उसी प्रकार फिटकरी। तलछटीकरण, देखिए तलछटीकरण, द्रव में अम्लीय ठोसों के मिश्रण से हल्के एवं भारी अवयवों को निथारना ही तलछटीकरण कहा जाता है। जैसे रेत, पानी। अगला क्वेश्चन है तत्व और यौगिक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए तत्व क्या होते हैं, जो पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से बना होता है उसे तत्व कहते हैं। अब तक 119 तत्व खोजे जा चुके हैं। तो देखिए उदाहरण, लोहा है, तांबा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोना, चांदी, ये सभी क्या हैं, ये तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 119। जिसमें धातु हैं, कुछ अधातु हैं, कुछ मिश्र धातु हैं। चलिए आगे हम समझते हैं यौगिक। यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व जब रासायनिक रूप से मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देखिए जैसे H2O यानी जल, ये क्या है, एक यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। अगला है देखिए नमक, NaCl, सोडियम और क्लोरीन से बना है, ये भी एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन से बना है, ये भी यौगिक है। ठीक है, और चीनी, ये भी क्या है, यौगिक है, C12H22O11। अगला क्वेश्चन है मिश्रण किसे कहते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक परिवर्तन के मिलते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला है देखिए समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। जिस मिश्रण में सभी पदार्थ समान रूप से मिले हों और अलग-अलग भाग दिखाई ना दें, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण देखिए, नमक पानी में, यानी अगर नमक और पानी का मिश्रण देखें, तो देखिए आपस में बिल्कुल मिल जाता है। अलग-अलग आप इससे देखिए देख नहीं सकते, ना ही अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार चीनी पानी का मिश्रण, हवा में देखिए बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, वो अलग-अलग देखिए दिखाई नहीं देते, पता ही नहीं चलता इसमें कौन सी ऑक्सीजन गैस है, कौन सी हाइड्रोजन है, कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी इसमें देखिए ये क्या है, एक समांगी मिश्रण है। अगला है देखिए विषमांगी मिश्रण, जिस मिश्रण में पदार्थ समान रूप से नहीं मिले होते हैं, अलग-अलग भाग साफ दिखाई देते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण, रेत और पानी, यानी अगर देखिए एक ग्लास में आप पानी लीजिए, ठीक है, और उसमें देखिए बालू को डालिए,
तो देखिए बालू बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी और बिल्कुल साफ-साफ दिखाई देगी। ठीक है? ये कैसा मिश्रण है? बिसमांगी मिश्रण। उसी प्रकार कंकड़ और चावल, अगर चावल में देखिए, चावल में इस प्रकार छोटे-छोटे कंकड़ मिला दिए जाएँ, उसको भी अलग-अलग देखा जा सकता है और किया भी जा सकता है। दूध में मलाई, ठीक है? ये भी कैसा मिश्रण है? बिसमांगी मिश्रण है। तो देखिए इस चैप्टर से आपको ये जितनी सारी चीज़ें हमने बताई, ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। इनको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? एक कॉपी बनाइए, उस पर साथ-साथ ये लिखते जाइए, ठीक है? ये आपको देखिए पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप वहाँ से ले सकते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। परीक्षा के समय आप देखिए इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी अच्छे से डिटेल से समझना चाहते हैं, तो देखिए ये सारे चैप्टर जब हम टॉपिक वाइज़ चल रहे थे, तो देखिए प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से पूरा टॉपिक वाइज़ बहुत ही डिटेल से समझ सकते हैं। यहाँ पर केवल हम रिवीजन कर रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ों का, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएँगे जिसका हम रिवीजन करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।